भाइयों ये जो एमएलएम वाले है ये गरीबों को पागल बनाने आ गए फिर से। इस बार जिस मसीहा को लेके आए उसका नाम है रवि ओपी शर्मा। किसी को भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। डाउट करना हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो, बाहर मेरी BMW खड़ी है, उसको हाथ लगा के ढंग से ठोक बजा के चेक करना, वो गाड़ी ओरिजिनल है। मैं उसके ऊपर टैल्टो पे BMW का लोगो चिपका के नहीं लाया हूँ। अरे भैया ये जो आपकी स्पीच है ना इसको थोड़ा जल्दी खत्म कर लो वरना तुम्हारी BMW का रेट और बढ़ जाएगा। अयो रवि ओपी शर्मा का कहना है उनका बहुत ही फैला हुआ बिजनेस है। इनका कहना है इनके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं अनगिनत और ये गाड़ियों के बहुत बड़े शौकीन है। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट दोस्तों इसका कहना है कि 100 करोड़ का टर्नओवर रहता है। अभी इसको कोई दोस्तों कोई 100 पट्टी दे देगा ना वो बोलेगा पीछे पलट जाता भाई पीछे पलट जाएगा ये। क्या आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है। 1 तारीख की सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल होता हूँ, 10 बजे मैं एमरल्ड होता हूँ, लगभग 11 साढ़े 11 बजे स्टार एमरल्ड होता हूँ, दिन में 2 बजे के आसपास में रूबी होता हूँ और शाम को 4 बजे मैं स्टार रूबी बन जाता हूँ और रात को 9-10 बजे तक मैं सफायर बन जाता हूँ और नेक्स्ट डे शाम तक आते आते मैं स्टार सफायर हो जाता हूँ। लपेट रहा था दोस्तों क्योंकि भाग रहा था ये सेमिनार में माइक पकड़ के दोस्तों पागल हो जाता है ये। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं तो मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूँ साहब। इनकम अलग है। वो GST नहीं EMI है तेरी गाड़ी की तेरे फोन की जो कि तेरे जमीन से जाती है। साफ साफ बोलना। मेरी भी 2 लेगे हैं, मोटी मोटी 2 लेगों पे आपको कॉन्सेंट्रेट करा देता हूँ। एक तरफ मेरे A लेग में है मिस्टर वत्स साहब, सुरेंद्र वत्स जी, ठीक है, उनकी पूरी टीम। दूसरी तरफ मेरे हैं मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़। इन दोनों की लेगों में 25-25 करोड़। लेगो में भाइयों लेगो में सर की दोनों लेगो में कीड़ा है, ठीक है, जिसे निकालना पड़ेगा। वेल जो वो कीड़ा है दोस्तों वो न्यूज चैनल वालों ने निकाल दिया है उसे एक्सपोज करके। हाँ वही टीवी चैनल जिनसे सही से न्यूज नहीं दी जाती। यस भाई वो जो टीवी चैनल होते हैं ना उन्होंने इसे एक्सपोज कर दिया है। तो लगा लो दोस्तों कितना लो अफोर्ड होगा इसका एक्सपोज करना। 1 लाख की GST। नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का है। RCM का नाम सुना होगा आपने? जी। RCM का टर्नओवर है ये और RCM का टर्नओवर हमारे मार्फत जाता है तो वो टर्नओवर हमारा नहीं है, RCM कंपनी। भाई ये बढ़िया है, मतलब पूरे बिजनेस की इनकम अपनी बता दो। वो बिजनेस जिसके अंदर अराउंड 100-200 लोग काम कर रहे होंगे जिनकी इनकम सब मिलाकर जोड़कर ये बंदा बोलता है ये मेरी इनकम है। वाह अबे साले ऐसे तू जिस गाँव में जाकर लोगों को चूतिया बना रहा है ना, वहाँ का दोस्तों एक इंसान खड़ा होकर अगर पूरे गाँव वालों की जमीन जोड़कर वो खुद की अपनी बता देगा ना वो इससे बड़ा दिखेगा भाई। ग्रोक के मुताबिक रवि शर्मा ने 500 प्राइवेट जेट का मालिक होने का दावा किया। उसने दावा किया कि उसके पास 8 निजी एयरपोर्ट हैं। उसने एक बात बताओ अगर ये इतना ही अमीर है तो ये आज तक हमारी नजर के सामने क्यों नहीं आया? कहाँ था ये इतने दिनों से? और ये भाई इनकम टैक्स वाले क्या कर रहे हैं? छापा वापा नहीं मार रहे क्या इसके घर पे जाके? 8 से ज्यादा निजी एयरपोर्ट है लेकिन भाई गाँव में जाके स्पीच देता है। कितना डाउन टू अर्थ है ये बंदा। सही बात तो ये है लंबी लंबी फेंक के लोगों को चूतिया काटता है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है ब्रेन वॉश करके। तो ये सब चीज करने के लिए और स्पीच देने के लिए दोस्तों इनको पैसा मिलता है। नहीं रवि भाई जो तुम इतनी लंबी लंबी फेंकते हो और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन कभी प्रूफ नहीं देता। भाई सच बताइयो ये पक्का RCM बिजनेस से ही है ना? कहीं ये पाकिस्तान की आर्मी से तो नहीं है? आगे लोग भी बस लंबी लंबी फेंकते हैं कभी प्रूफ नहीं देते चीजों का। मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है 2-2, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास किया सेल्टोस है। दोस्तों ऑडी नहीं ऑडी है, ऑडी ठीक है। शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा और टोटल बारात थी 3000 लोगों, जिसमें बड़े बड़े CM से लेके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको जेड सुरक्षा मिली हुई। भाई नेता आए थे। नेता तो वहाँ पे भी आते हैं ना जहाँ वो बिहार होते हैं खर्चे वर्चे भरने की गवर्नमेंट की तरफ से। में भी आते हैं ना बहुत सारे नेता। जो फॉरेनियर लोग भी है वो भी आते हैं दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए। इसकी बहन की शादी शायद वहीं हुई है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में। इटली से स्पेशली बहुत बड़े डायमंड्स के मर्चेंट्स आए हुए थे जिनको स्पेशल राजस्थान गवर्नमेंट ने सुरक्षा दी थी। वो सब वहीं ठहरे थे। बड़े बड़े फिल्म स्टार आए थे। भाई तुम्हें याद ही होगा तानिया मित्तल ओस्कर जो अपने भाई का जिक्र करती है, वही है ये बहन का लोड़ा। 35-40 साल का बूढ़ा बन सकता है, आपके शरीर में तो जवानी का पावर ऑफ बिजनेस। बस कर इतने जोर जोर से हाथ फेंक कर मत मार। हाथ में जोश चढ़ेगा तो फिर क्या करेगा? हाथ टूट गया तो लोड़े तय 300 का चेक मिला है भाई को। एक काम कर थोड़ा देसी घी खाओ और ये पतली पतली टांगे को फुला। देख रहे हो पैंट देख रहे हो भाई की? देख रहे हो भाई स्वैग है यार ये। अरे इनका अलग ही स्वैग होता है भाई छोटी और पतली पैंट पहनने वालों का। ये लोग एक पैंट के कपड़े में से 2 पैंट बनवा लेते हैं शुरू में ही, पतले पतले थोड़े छोटे रख के इनके। तो देखो ये बिजनेस माइंड होते हैं शुरू से। सबसे आसान काम है तो वो MLM है। मुझे आज तक बहुत सारे लोग बोलते हैं ये दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं आई। वजन देख लो 50 किलो नहीं है। मेरे से मोटे तगड़े लोग बैठे हैं और जैसे ही प्लान दिखाने जाते हैं घबरा जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। सबसे आसान काम
10 को प्लान दिखाओ 2 अंदर, 10 को प्लान दिखाओ 2 अंदर, और यही करते करते आज 15,000 की टीम बनाई। 10 को गांड दिखाओ अंदर, 10 को गांड दिखाओ अंदर। स्पीच दे रहा है, इतना चिक क्यों रहा है तू? आराम से भी तो बोल सकता है भाई। बोला ही क्या इसने? मुझे घंटा भी समझ में नहीं आया शुरू में कि मेरा वजन बस 50 किलो है, मुझसे भारी भारी लोग मुझसे डर जाते हैं। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। दुनिया का सबसे आसान काम है लोगों को पागल बनाना, चूतिया बनाना, MLM में ज्वाइन करवाना। ऐसे ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और गरीब लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। और अगर तेरा वेट सच में भाई 50 किलो है ना, तो तू MLM छोड़, तू आंगनवाड़ी ज्वाइन कर ले। वहाँ की थोड़ी दलिया रोटी खाई हो, थोड़ा मोटा हो जाइयो। हाँ, तू इतनी तेज चीख रहा है ना, तू अपने दिमाग से भी अनहेल्दी लगता है। यहाँ आने से पहले 2 मिनट पहले मेरी सिस्टर के हस्बैंड, सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था। उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए? 2-4 और दिला दूं क्या? टेंशन क्यों पालते हो? जबकि ऑलरेडी ही इज ए वेरी रिच मैन। लेकिन अल्टीमेटली ये था कि वो मुझे चेक कर रहे थे। अब अगर आप गलत आदमी को चेक कर रहे हो, ध्यान रखना। अभी उनको एक फोन गिफ्ट करके आया हूँ। मैंने कहा ये चेक कर रहे थे, चेक। अल्टीमेटली तुम गलत आदमी को चेक कर रहे थे। अब अगर आप गलत आदमी को चेक कर रहे हो, ध्यान रखना। चल अभी फोन गिफ्ट करके आया है। और इसी तरह टेंट हाउस, वो नीचे पड़े टाटा ग्रुप के बंदे, इनके लिए 50 कुर्सी लगवा देता तो नीचे तो नहीं बैठना पड़ता। 1-1, 1.5 लाख के फोन तो हम ऐसे खरीदते हैं, ऐसे खिलौनों से खेलते हैं। ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत सिस्टम की। ये ताकत सिस्टम की नहीं है, ये ताकत 50 रुपए वाले पौवे की है दोस्तों, जिसे पीने के बाद ये अपना आपा खो बैठा है और कुछ भी बकता है माइक पकड़ के। थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई, सब आपको उस लेवल पे लाके खड़ा कर देगा। शक करना बंद कर देना। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आगे बताऊं। भाई जी आप शक करना बंद मत कर देना RCM के बंदे का, वरना ये तुम्हारे पर घंटे की स्पीच देने का पैसा मिलता है ना, वो देना बंद कर देगा। RCM में काफी जगह मेंशन कर दिया है, ये बिल्कुल MLM भी समझो। हमने जोड़ना है इसमें भी। और शायद इसमें एक चीज और होती है, सामान और खरीद सकते हैं घर का। अरे ये जो दोस्तों होता है ना, साबुन सरफ तेल वगैरह तो शायद ही मिलता होगा, ठीक है। इनके जगह जगह पे स्टोर होते हैं, वहां जाके अपन सामान खरीद सकते हैं। फ्री में नहीं भाइयों, इसमें भी पैसा देना पड़ता है। भाई MLM वाले फ्री में चूतिया भी नहीं काटते, और तुम सामान देने की कहाँ बात कर रहे हो। वैनिटी वैन दिखने वाली है शायद नेक्स्ट एनिवर्सरी में, 24वीं एनिवर्सरी में रवि शर्मा अपनी खुद की वैनिटी वैन नहीं आएगा, जिसका काम दिल्ली में चल रहा है। 1.5 करोड़ की वैन तैयार करवा रहा हूँ। दिल्ली में चल रहा है वेंटी वैन का काम, खुद ही तो कर रहा है। ये कबाड़ी का काम है इसका, थोड़े थोड़े इक्विपमेंट जोड़ के वेंटी वैन को तैयार करने वाला है। प्लास्टिक, जूता चप्पल, शीशी बोतल, टूटल फूटल, बिचारी थ्रेसर, ट्रैक्टर, टाली, चौक, जीप मारू। जिसके अंदर डबल बेड है, अंदर किचन है, बाथरूम है, शावर ले सकती है, कंप्लीटली टोटल चलता फिरता कमरा। साला बकेती पेल रहा है और कुछ नहीं दोस्तों। स्कूल वैन तैयार करवाने वाला ही है, बच्चे उठाएगा, पैसे कमाया करेगा। लेकिन मैं सारे पेरेंट्स से एक ही बात बोलना चाहूंगा, कोई भी अपना बच्चा इसको ना दे स्कूल पहुंचाने के लिए, क्योंकि शकल से ही गिरने पर लगता है मुझे तो। अगर शाहरुख खान रह सकता है तो हम उससे कम है क्या? ओहो काम है क्या? एटीट्यूड, एटीट्यूड नहीं एटीट्यूड। अबे दांतों के बीच विमल दबा के रखा है क्या? एटीट्यूड है। ओके दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को एक लाइक करना, जितने हमने चल बनाया सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।